हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ठीक है। इससे पहले हमने ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे HDI भी कहते हैं, उसको कैसे हमने डिवाइड किया है पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका ये डिवाइडेशन, चलो डिवाइडेशन देख लेते हैं। हेल्थ डायमेंशंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशंस और एजुकेशन डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस के बेसिस पे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया है। हेल्थ डायमेंशन में हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी है एट बर्थ, यानी जब पैदा होते हैं बच्चे तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। जीएनआई पर कैपिटा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशंस में हम लोग जीएनआई पर कैपिटा देखते हैं। और एजुकेशन डायमेंशंस में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एज 25 ईयर्स एंड मोर देखा जाता है, और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन देखा जाता है। पहले समझ लेते हैं एचडीआई है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी मेजर्स ऑफ एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard of living. Human Development Index एक समरी है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि एवरेज हमारे अचीवमेंट क्या रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स उठाए गए उनका क्या अचीवमेंट रहा। यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ कितनी हेल्दी है, कितनी लंबी है, ठीक है, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितना डिसेंट हुआ है। ठीक है। द HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस फॉर ईच ऑफ द 3 डायमेंशंस। ये जो 3 डायमेंशंस अभी हमने ऊपर देखे, हेल्थ, स्टैंडर्ड लिविंग और एजुकेशन, इन तीनों डायमेंशंस का HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, वो ज्योमेट्रिक मीन है। HDI is a geometric mean of normalized indices for each of 3 dimensions. इन तीनों डायमेंशंस के जो नॉर्मल इंडाइसेस हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन ही HDI है। अभी और समझ आएगा, थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा होगा आपको। देखिएगा, द हेल्थ डायमेंशन इज असेस्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जो हेल्थ डायमेंशन है इसे हम कैसे देखेंगे कि हेल्दी है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारा इंडेक्स है उसमें हम लोग एक एलिमेंट ये रखते हैं, हेल्थ डायमेंशंस। तो हेल्थ डायमेंशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जब कभी बर्थ होता है तो कितने बच्चे जी पाते हैं। द एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड बाय मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स एज 25 ईयर्स and more, and expected years of schooling for children of school entering age. यानी कि एजुकेशन डायमेंशन को कैसे मेजर किया जाता है, 25 साल या उससे ज्यादा की उम्र तक के जो व्यक्ति हैं वो कितने जो स्कूल जाने वाले एडल्ट्स हैं, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज। स्कूल एंटरिंग एज में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल एंटरिंग एज में स्कूलिंग किया है। The standard of living dimension is measured by gross national income per capita, GNI, gross national income per capita, यानी पर पर्सन कितनी इनकम ग्रॉसली अर्न की जा रही है, वहां से पता चलेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। ठीक है। तो HDI uses the logarithm of income to reflect the dimensions importance of income with the increase in GNI। जो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक लॉगरिथम यूज करता है इनकम का, और वहां से बताता है कि जो जीएनआई है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। द स्कोर्स फॉर द 3 HDI डायमेंशन इंडाइसेस आर देन एग्रीगेटेड इनटू अ कंपोजिट इंडेक्स यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। इन तीनों डायमेंशंस के जो भी आपके पास डायमेंशंस के इंडाइसेस आते हैं उनको हम क्या करते हैं, एग्रीगेट टोटल करके उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। The HDI was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone. इसमें काफी सारी बातें लिखी है, इसमें कुछ लिखा नहीं है ना ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आप है ना इस टॉपिक को इतना ज्यादा गौर से मत पढ़ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरा है वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो मुझे इतना खास लग नहीं रहा है ये, क्योंकि इसका कुछ प्रैक्टिकल पार्ट होता तो कुछ समझ आता भी। ये सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है,
human capital increases the capacity to produce goods in the same way as physical capital. देखिए, जब आप कभी कोई फिजिकली कैपिटल लगाते हैं, मशीन्स लगाते हैं या पैसा लगाते हैं आपके बिजनेस में, तो उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। वैसे ही ह्यूमन कैपिटल भी आपका प्रोडक्शन बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है बेटा? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को, स्किल, एबिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी को इम्प्रूव करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है। In other words, it refers to development of ability and skills among the people of the country. यानी आपकी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, आप उनकी एबिलिटी और स्किल्स को डेवलप करें। ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंडिया में रहने वाले लोगों की स्किल और एबिलिटी को डेवलप करना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अंडर द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्संस। यानी कि इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस में लोग बढ़ने चाहिए हु हैव स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो पर्सन है उनकी नंबर्स बढ़ने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैसे आप किसी ह्यूमंस की नॉलेज को बढ़ाओगे, कैसे उसकी स्किल्स को डेवलप करोगे? देयर आर अ नंबर ऑफ वेज बाय विच द क्वांटम ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड। यानी कि ह्यूमन कैपिटल की नॉलेज को, स्किल्स को, उनकी वर्किंग एबिलिटी को बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर फैसिलिटीज। देखिए जी, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए एजुकेशन की नीड है, हेल्थ सर्विसेज की नीड है, प्रॉपर पानी पीने की नीड, मतलब पानी की सप्लाई की नीड है, हाउसिंग, न्यूट्रिशन और उनकी फैमिली के वेलफेयर की फैसिलिटीज की नीड होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज जनरली कन्फाइंड टू एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जनरली इस तरीके से समझा जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा खर्च करना है। ठीक है। और कई तरीके से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हो, उसमें से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी ह्यूमंस के अंदर उनकी स्किल्स और उनकी वर्किंग एबिलिटी को, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए सबसे फर्स्ट और जो सोर्स है वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे पैसा खर्च किया जाए। It generates technical skills and creates a manpower which suits for improving labor productivity. देखिए जी, क्या होता है? ये टेक्निकल स्किल्स जनरेट करता है। जब आप ह्यूमंस के ऊपर उनकी एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करेंगे तो इससे क्या होगा? उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स आएगी और क्रिएट अ मैन पावर विच सूट्स फॉर इंप्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी। और ऐसी मैन पावर क्रिएट होगी हमारी इकोनॉमी में जो कि लेबर ऐसी मैन पावर क्रिएट होगी जो कि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। इट रिजल्ट इन सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसका नतीजा ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल होगा, कंटिन्यूस होगा ना। It tends to bring down birth rate, which in turn bring decline in population growth rate. अच्छा, जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे लोगों के तो इससे बर्थ रेट कम होगा। बर्थ रेट क्यों कम होगा? क्योंकि लोग समझदार हो जाएंगे ना कि बच्चे दो ही अच्छे, ऐसा वाला। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। इट मेक्स मोर रिसोर्सेस अवेलेबल पर पर्सन। यानी कि लोगों के लिए ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल रहेंगे, फिर यानी ज्यादा पैसा रहेगा। ठीक है। जब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो रिसोर्सेज ज्यादा बढ़ जाएंगे। इट रिजल्ट इन सोशल बेनिफिट, और सोशल बेनिफिट भी होगा इससे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी ह्यूमंस डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग देनी है। टेक्निकल ट्रेनिंग एड्स टू द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू प्रोड्यूस मोर। अगर आप किसी व्यक्ति को टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे तो उससे उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। मतलब वो जितना पहले गुड्स बनाने में हेल्प करता था उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। फर्म्स गिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू एनहांस द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ द वर्कर्स सो एज टू एनेबल देम टू अब्सॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न आइडियाज। जो फर्म्स हैं उन्हें अपने जो वर्कर्स हैं उनको जॉब के साथ साथ ही ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो प्रोडक्टिव स्किल्स उनके अंदर जनरेट हो। ठीक है। और इससे वो नई टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख पाएंगे और मॉडर्न आइडियाज भी डेवलप कर पाएंगे अपने माइंड में। एडवांटेज ऑफ सच ट्रेनिंग इज दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। यानी इस ट्रेनिंग का एडवांटेज ये है कि भाई हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रही है। उनको जो सैलरी दे रहे हैं वो काम कर ही रहे हैं हमारे लिए, लेकिन इसके साथ साथ
उनको ट्रेनिंग भी मिलती जा रही है, वो और प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। तो ये बहुत फास्ट तरीका होता है। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी विद द इंक्रीज इन स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है विद द इंक्रीज इन स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। वर्कर की एफिशिएंसी के साथ साथ ये उसकी क्या प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। ठीक है। Firms spend on giving on the job training to their workers. This may take different forms. देखिए जी, अलग अलग तरीके से पैसा खर्च कर सकती है फर्म्स जो है वो अपने वर्कर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने के लिए। द वर्कर मे बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। देखिए, अब आपके पास तरीका है, कोई स्किल्ड वर्जन है, स्किल्ड वर्कर है, उसके अंडर में आप क्या करो, ट्रेनिंग दे दो जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उनको। ठीक है, तो वो वहां से भी सीख जाएंगे। द वर्कर्स मे बी सेंड फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। आप चाहो तो कैंपस के बाहर भी उनको ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आप ह्यूमंस की, आपके वर्कर्स की, आपके पास काम करने वाले लोगों की हेल्थ के ऊपर भी पैसा खर्च करके जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। हेल्थ इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है हेल्थ। Preventive medicines like vaccinations, curative medicines, medical interventions during illness, expenditure on health literacy, and provision of clean drinking water and good sanitation are the various form of health expenditure. देखिए, जितनी भी लेबर फोर्स है हमारी इकोनॉमी में, उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकती है सरकार या हम लोग भी। तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन फ्री कर दिया जाए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए। जैसे वैक्सीनेशन आपको पता है कि बर्थ होते ही बहुत सारे मतलब आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं आपकी पर्टिकुलर सिटीज में, तो वहां पे आपका वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है। मेडिकल इंटरवेंशंस, अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो आपकी मेडिसिन आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हेल्थ लिटरेसी के ऊपर पैसा खर्च किया जाए, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक बनाया जाए। सरकार जागरूकता अभियान चलाती है, योगा डे आता है, ऐसे कई सारे डे आते हैं ना, ताकि आप अवेयर रहें और डेली एक्सरसाइज करें और आप हेल्दी रहें। और लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए उनको स्वच्छ पानी अवेलेबल करवाना, अच्छी सैनिटेशन से रिलेटेड उनको सलाह देना कि आपका सैनिटेशन मतलब घर बार अच्छे से होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तरीके से हेल्थ एक्सपेंडिचर किए जा सकते हैं। हेंस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड हेल्दी लेबर फोर्स एंड इज दस अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसीलिए जो है वो हेल्थ जो है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि लेबर फोर्स को प्रोडक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में काफी हेल्प करती है, और ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट। ठीक है, लेबर मार्केट के लिए यानी कहाँ कहाँ पर लेबर अवेलेबल है इसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी पैसा खर्च किया जाता है। तो आपको एजुकेशन और हेल्थ के साथ साथ इंफॉर्मेशन पे भी पैसा खर्च करना है। क्या कहना चाह रहा है ये लाइन, कि लोग मतलब एजुकेशन और हेल्थ पे तो पैसा खर्च करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन पे भी पैसा खर्च करना चाहिए। पीपल सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरीज एंड अदर फैसिलिटीज अवेलेबल इन डिफरेंट लेबर मार्केट सो दैट दे कैन चूज द राइट जॉब। देखिए, लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो उनकी सैलरीज के रिगार्डिंग और उनकी अदर फैसिलिटीज के रिगार्डिंग, ताकि जो अलग अलग मार्केट में उनको जॉब्स अवेलेबल है वो उसमें से राइट जॉब को चूज कर सके उनकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सिमिलरली पीपल वुड लाइक टू नो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। साथ में लोगों को ये भी पता होना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन से जहां से वो सीख सकते हैं, देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। उनको ये पता चले कि भाई हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या है, किस कंपनी में जॉब करना है, हमारी एजुकेशन की कॉस्ट क्या लगी है। दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। देखिए जी, ये इंफॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। किस टाइप का डिसीजन लेने में? रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, मतलब कोई फर्म कितना पैसा ह्यूमन कैपिटल के ऊपर खर्च करे ताकि उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो सके। आई बात समझ में? Expenditure on acquiring all sorts of information regarding health and education also becomes an important source of capital formation. Expenditure on acquiring all sorts of information, यानी जिन जिन सोर्स इंफॉर्मेशन आएगी उनके ऊपर आपको जो पैसा खर्च करना है, जो भी इंफॉर्मेशन हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड है, ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक
अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन पढ़ करके हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाना। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन। देखिए, बेरोजगारी जो है वो एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्संस लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। और जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग होते हैं, जैसे कि इंजीनियर और डॉक्टर, वो दूसरे देशों में माइग्रेट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हायर सैलरी, क्योंकि उनको वहां सैलरी अच्छी मिलती है दैट दे मे गेट इन सच कंट्रीज, है ना। जो उनको बड़ी बड़ी कंट्रीज में मिलता है वो वहां पे चले जाते हैं। माइग्रेशन इन बोथ दीज केसेस इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, the migrated place, and cyclic cost of living in a strange socio-cultural setup। देखिए, जब माइग्रेशन होता है, चाहे गांव के लोग शहरों में आए, चाहे शहरों के टेक्निकल लोग जो है वो दूसरे देशों में जाए, इससे ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आता है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है उनकी, जहां वो रह रहे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, पैसा ज्यादा कमाएंगे तो। ठीक है, ये है साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्ट्रेंज सोशियो कल्चरल सेटअप। अब वो ऐसी जगहों पे जा करके रहेंगे जहां पे उनका लाइक दिमाग जो है वो वैसा नहीं रहेगा। जैसे गांव में रहने वाले लोगों का दिमाग शहरों में जब आते हैं तो उनकी सोच गांव वाली रहती है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना, ऐसा हो जाता है वो अजनबियों वाला। ठीक है, क्योंकि वो जैसे गांव में रहते थे वैसे रह नहीं पाते, और ऐसे डॉक्टर्स और वो लोग दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां के कल्चर को वो अडॉप्ट करने लगते हैं। ऐसा द एनहांस अर्निंग इन द न्यू प्लेस आउटवेट द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, हेंस एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज आल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, इसीलिए अर्निंग्स बढ़ाने के लिए जो नए नए प्लेसेस पे जाते हैं तो इनमें जो माइग्रेशन की कॉस्ट आती है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके सोर्सेस कौन कौन से, कैसे कैसे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा लेसन समझ आया है।